हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का लास्ट 30 डेज सीरीज में आज हम डे नंबर 22 देखेंगे। ठीक है, आई होप कि यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस। और अब आपका जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा, आपका एग्जाम डेट भी क्लोज आता जा रहा है, तो अब जो भी है उस चीज को टाइमली करें। कल के लिए अब छोड़ने का आपके पास कोई समय नहीं है। देखो, इसमें पेपर 1 में क्या करना है आपको, मैं 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू का पीडीएफ जो है वो आपको थोड़ी देर में ये इनफैक्ट वो डिपेंडिंग ऑन आप कब देखते हो, ये वीडियो अपलोड होते ही आप वो मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ देखोगे, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के। उस 100 क्वेश्चन में आपको क्या है, आंसर की जो है, आंसर जो है वो उसमें रेड किया हुआ रहेगा। तो देखो, उसको रिवाइज करना है, ऐसा नहीं है उसको सोल्व करने के लिए नहीं बैठना। उस 100 क्वेश्चन का आंसर की जो होगा वो उसी में आपको रेड में किया होगा, तो आप उसको देखोगे, वो टेलीग्राम ग्रुप में वो पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसको 100 क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। अब पेपर 2 में क्या करना है आपको कि ये फॉर टैकलिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज पुलिस रिफॉर्म इज मस्ट। तो आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस सुधार आवश्यक है। और आंतरिक सुरक्षा जो है आज के डेट में ये जो है चैलेंजिंग बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अब देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सुधार ये किया करता है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो चैलेंजेस को भी बढ़ा रहा है। तो आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं। अब इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस रिफॉर्म बहुत जरूरी। पुलिस में क्या है, ए लॉट ऑफ थिंग्स है कि हर चीज की जिम्मेदारी जैसे पुलिस को देते हो कि पुलिस विल डू दिस दैट। एक ए लॉट ऑफ प्रेशर होता है उनके पास कोई वर्किंग आवर नहीं होता। जैसे जस्ट इमेजिन करो, आप यदि किसी कॉर्पोरेट हाउस में वर्क करते हो या फिर गवर्नमेंट में ही जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप किसी पीएसयू में वर्क करते हो, शिफ्ट आपका रहता 8 आवर्स का शिफ्ट है। आप गए उस शिफ्ट में वर्क किए, उसके बाद कुछ भी हो रहा है आपको उसकी जिम्मेदारी, देखो टॉप लेवल में कुछ होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है वैसे उसमें भी। लेकिन नॉर्मल में क्या होता, नॉर्मल केसेस में कोई इशू नहीं, 8 घंटे का ड्यूटी था, वो गए चले आए। या फिर किसी भी मान के चलो कोई एमएचए मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो गया 10 बजे ऑफिस गया, 6 बजे शाम में निकलना है तो निकल गया, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी में लगे हुए हैं या पुलिस में जो लगे हुए हैं, तो उनको क्या है कि जॉब का कोई आर ही नहीं होता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में अब देखो, टैकलिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज पुलिस रिफॉर्म इज मस्ट, तो ये यहाँ एक तरह से हम पुलिसिंग के बारे में देखना है। तो ये चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी कंट्री। चाहे वो अमेरिका में हो, जैसे अमेरिका है तो होमलैंड सिक्योरिटी उसे बोलते हैं। हमारे यहाँ जो भी है इंटरनल सिक्योरिटी एमएचए डील करती है। इंडिया इज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम मेनी फ्रंट्स ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इनमिटी विद नेबर्स, माओइस्ट चैलेंज, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म etc. Internal security is a confidence of a nation that its boundaries are safe, people are safe, law and order is on track. In many areas there is direct link between lack of development and internal security challenges such as maoist area. तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें देखोगे डिफरेंट कमिटीज बने हैं। तो डिफरेंट कमिटीज जैसे बने हैं, जैसे मान के चलो कि नेशनल पुलिस कमिटी, ठीक है, यानी कि नेशनल पुलिस कमिटी, वो उसे धर्मवीर कमिटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद जूलियो रिबेरो कमिटी, पद्मनाभैया कमिटी, मलिमथ कमिटी, सोली सोराबजी कमिटी, गोरे कमिटी, तो इट्सेट्रा बहुत सारे कमिटीज जो हैं वो इसके लिए बने हैं पुलिस रिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट जो कमिटीज हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। फिर जैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह और पुलिस रिफॉर्म, देखो दोनों, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है। जो पुलिस रिफॉर्म है उसमें आपको प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है उस चीज के लिए। फिर आप देखो स्मार्ट पुलिसिंग, ये इस चीज का जिक्र इसमें करना है। और एक टॉपिक मान के चलो कि इंटरनल सिक्योरिटी के पर वो आपके पास जरूरी होता है, मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर किसी भी फॉर्म में आपको ये रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को डील करने जा रहे हो। तो इसमें जो हम ग्रामर वाला पार्ट देखेंगे, सी नोज मी। तो सी नोज मी इसका आपको पैसिव वॉइस में ये बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हर। ठीक है, आई एम नोन टू
हर। देखो नो के साथ, नोन के साथ बाई नहीं लगता है, टू लगता है। ये चीजें, ये एक्सेप्शन वाला केस है, इस वजह से भी दिया गया है। तो यहां जैसे है कि आई एम नोन टू हर, ठीक है, नोन टू हर, बाय हर नहीं, नोन टू हर, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे डॉट 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 यूरोपियन केम टू माय ऑफिस, तो ये अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो क्या होगा, अ यूरोपियन। देखो ई आपका जो है ये वोवेल है, लेकिन अ लगेगा, अ यूरोपियन, इस वजह से कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है यूरोपियन जैसा होता है, यू बाई जैसा। अमेरिका इज मोर पावरफुल देन इंडिया, तो ये आपको पॉजिटिव डिग्री में इसको करना है। तो क्या होगा, इंडिया इज नॉट एज पावरफुल एज अमेरिका। नेक्स्ट, अखिल ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, तो इसको विदाउट टू लिखना है। तो क्या होगा, अखिल ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, ठीक है। नेक्स्ट, द गर्ल वाज टू रिच फॉर मी टू मैरी, तो ये इसका क्या होगा, जो आपका टू हटाना है इसमें भी। तो गर्ल, द गर्ल वाज सो रिच दैट आई कुड नॉट मैरी हर, ठीक है। नेक्स्ट, सी प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, तो इसको आपको डायरेक्ट में बदलना है। तो क्या होगा, सी सेड, सी सेड, ठीक है, सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा दे करके, इन्वर्टेड कॉमा, लेटस वेट फॉर द अवार्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, लेटस वेट फॉर द अवार्ड। नेक्स्ट है, आई हैड अ गुड पेन, इसको इंफैटिक बनाना है। तो क्या होगा कि आई डिड हैव अ गुड पेन, आई डिड हैव अ गुड पेन। नेक्स्ट आपका, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट आवर बिहेवियर, मींस एक तरह से हमें आश्चर्य होता है उसके बिहेवियर पे। तो ये आपका होगा, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो क्या होगा, हर बिहेवियर vexes me sometimes, her behavior vexes me sometime, सॉरी, हाँ। नेक्स्ट आपका, आई हैड नो मनी विद मी एंड आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग, ये सेंटेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल में आपको ये करना है। तो हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग, हैविंग नो मनी विद मी आई कुड नॉट गिव द बेगर एनीथिंग। लास्ट आपका इसमें है, as soon as I started for college it began to rain, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो no sooner did I start for college then, then it began to rain, ठीक है। no sooner did I start for college comma then it began to rain, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो है, ये इसको फेमाइन में बदलना है। तो फेमाइन में, और यानी मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमनाइन, सॉरी फेमाइन नहीं, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, फेमिनिन जेंडर, ठीक है। तो फेमिनिन जेंडर में इसे बदलना है और उसको, उससे आपको सेंटेंस ये करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो होता है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स होता है, एडमिनिस्ट्रे, ठीक है, ट्रिक्स, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, TRIX, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। बैचलर, तो बैचलर का क्या होता है, स्पिंटर, स्पिंस्टर, ठीक है, स्पिंस्टर। नेक्स्ट आपका फियांस, तो फियांस का फियांसी, ठीक है, तो ये डबल ई हो जाएगा, फियांसी। जार, तो जरीना, CZARINA, जरीना। मिल्कमैन, तो मिल्कमैन का मिल्क मेड, ठीक है, तो मिल्क मैन के जगह मेड हो जाएगा, मिल्क मेड। नेक्स्ट आपका करेक्ट सेंटेंस को करना है। तो आई एम बोर्न इन नालंदा, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बोर्न इन नालंदा। नेक्स्ट, बी ट्रेवल्ड इन ट्रेन फ्रॉम अलाहाबाद टू न्यू दिल्ली, तो क्या होगा, बी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, बी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन फ्रॉम अलाहाबाद टू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका, अल्दो इट वॉज लेट बट सी वेंट आउट, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा, बट को हटा देना है, अल्दो इट वॉज लेट कॉमा सी वेंट आउट। नेक्स्ट, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, विच इज द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, यू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश, तो यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, अ हट जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो या फिर टेलीग्राम नंबर पे। देखो जो हमने आपको बोला 100 क्वेश्चन ये करने के लिए, तो उसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, थैंक यू।